हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर केम चैनल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है। और ये एग्ज़ाम में जो है हर बार पूछा ही जाता है, कोई 3 या 4 मार्क्स का। और इसमें जो हमें क्या करना होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो है वो ड्राइव करना होता है। सो चलिए देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है और ये क्यों है, डिस्कस करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो क्यों आई। बचपन से ही हम जो है वो 3 मॉडल पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट था हमारा प्लम पुडिंग मॉडल, और सेकंड वन जो था वो था हमारा रदरफोर्ड मॉडल, और थर्ड जो था वो था बोहर मॉडल। ये मॉडल हमें बताते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या है, वो पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन इसके बाद जो है हमारे पास वो आए डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक वेव है। और ये बात उन्होंने जो वो किसको बताई, आइंस्टाइन को बताई। तो आइंस्टाइन ने उन्हें कहा कि आप इसे ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अप्लाई ना करके मैटर पर अप्लाई करें। तो ये जो है डी ब्रोगली ने क्या किया, फिर इसको मैटर पर अप्लाई किया और उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया कि मैटर जो है जब भी मूव करता है तो क्या होता है, एक वेव फॉर्म होती है। जब हम मूव करते हैं तब भी हमारे आसपास क्या होती है, एक वेव फॉर्म होती है। लेकिन हमें वो वेव जो है वो दिखाई नहीं देती है। क्यों? बिकॉज हैवी बॉडी की वजह से उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, बड़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन में जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, और हमें जो उसकी वेवलेंथ जो है वो दिखाई देती है। मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। इस कंसेप्ट में जो हमें कुछ प्रॉब्लम भी आई, वो प्रॉब्लम थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो थी वो थी कि हम इलेक्ट्रॉन की जो है, ये मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था उन्होंने, डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, वेव है। मान लीजिए ये क्या आ गया, वेव आ गया, ठीक। अब हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन इसमें फाइंड नहीं कर सकते थे। अगर हम बोलते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पूरी वेव है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी इसमें, जो हम वो है वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते थे, और इसकी एक्सेलरेशन वगैरह जो है, पोजीशन वगैरह जो फाइंड नहीं कर सकते थे। इसलिए जो है अरविंद श्रोडिंगर ने जो है 1926 में जो है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव की। ये है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको हमने क्या करना है, ड्राइव करना है। लेकिन ड्राइव करने से पहले जो है इसकी कुछ जो अनयूजुअल मीनिंग है वो जान लेते हैं। ई जो है इसमें, ये जो ई है हमारा वो क्या है, टोटल एनर्जी। और वी जो है, ये वाला वी, ये क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और एच जो है इसमें क्या है, ये जो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और ये जो साई है हमारे पास, ये जो साई है ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। और ये जो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो चलिए आइए अब करते हैं शुरू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से करेंगे, ताकि आपको जो है वो बिल्कुल आसानी से पता लगे और आप एग्ज़ाम में जो इसे अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। फर्स्टली हमने क्या करना है, वेव इक्वेशन लिखनी है, किसकी, स्टेशनरी वेव की। द वेव इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन लिखनी है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। द वेव इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव किस में लेनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्स वाई जेड में। द वेव इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी साई इज इक्वल टू ए साइन 2πx और डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा जो है हमारा वो क्या है, वेवलेंथ। क्या है लैम्डा हमारा, वेवलेंथ। और जो x है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, न्यूक्लियस से, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से x हमारा डिस्टेंस है, और साई जो मैंने आपको पहले ही बताया हो वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन।
और ए जो है हमारा वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई की। साई की क्या है ये, ए क्या है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, साई। और साई क्या है हमारे पास, साई जो है हमारे पास वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, और इसकी ये जो है ए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। सो ये जो हमारी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन पीछे मैंने आपको बताई थी, इसे क्या करना है, लिख देना है और इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। वेरी ही ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है ड्राइव करने के लिए। सो आराम आराम से करिए। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, पहले क्या करना है, आपने जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है वो क्या करनी है, लिख देनी है। उसके बाद उसे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसे डेरिवेटिव करना है इसका, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। सो चलिए ये इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो हमारा आ जाएगा डी साई डिवाइडेड बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इस पूरी टर्म का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव। सो इसे लिख लेंगे हम ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पर ए जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। और ये वाली टर्म जो है, ये वाली, इसका क्या होगा, हमारे पास डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसका जब डेरिवेटिव होगा, ए हमारे पास बाहर आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, और एंगल क्या है हमारे पास, 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये एज इट इज़ 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। लेकिन जो ये एंगल है इसका एक बार दोबारा से डेरिवेटिव होता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो इसका जब डेरिवेटिव होगा, ये होगा इसका डेरिवेटिव डी डिवाइडेड बाय डी एक्स, इस एंगल का 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब 2 पाई लैम्डा ये जो है हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और डी एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और क्या इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आएगा ए कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये जो हमारे पास क्या बचेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो चलिए आगे करते हैं अब इसके आगे। सो डेरिवेटिव करके हमारे पास क्या आया था, वो आया था हमारे पास ए कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय क्या आया था हमारे पास, लैम्डा, और यहाँ पर क्या था, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो कि हमने किसका डेरिवेटिव किया था, एंगल का डेरिवेटिव किया था। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। सो हमारे पास आएगा डी साई डिवाइडेड बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पर ए आ जाएगा, सॉरी, हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। सो हमारे पास आएगा डी साई डिवाइडेड बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, रीअरेंज करना है थोड़ा सा। सो आ जाएगा 2 पाई ए डिवाइडेड बाय लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 दे देना है, ठीक है, ये दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन को क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई लैम्डा, ये जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा, 2 पाई एज इट इज़ रहेगा। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और 2 पाई एक्स एंगल का वैसे ही आ जाएगा, 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। लेकिन मैंने आपको चेन रूल से पहले बताया था कि चेन रूल के अकॉर्डिंग इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, दोबारा होगा, जो कि हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है हमारी यहाँ पर, वेवलेंथ है।
तो मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, आप जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे 3 दे देंगे। सो इस क्वेश्चन को जो है हमें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना होगा। आप सोच रहे होंगे कि रीअरेंज करके क्यों लिखना है, ऐसे ही ठीक है। रीअरेंज करके क्यों लिखना है, क्योंकि हमें किस यहाँ पर क्या लाना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन थी उसे लाना है साई, ठीक है, साई जो है वो लाना है। तो रीअरेंज करके लिखना है हमारे पास -2 और 2 क्या हो जाएंगे ये -4 और पाई क्या हो जाएंगे पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा एंड लैम्डा दैट इज लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद जो इसे अलग करके लिखना है ये वाली टर्म, ताकि यहाँ पर क्या बन जाए साई, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सो ये बन जाएगा हमारा a sin 2 पाई x डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास लैम्डा। सो ये वाली टर्म जो हमारे पास क्या बन गई साई, जो कि इक्वेशन नंबर 1। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। सो क्या होगा इक्वेशन 1 एंड 3 से इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में आप जाकर देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है साई की वैल्यू है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट साई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास डी स्क्वेयर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -4 पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वेयर। और इसकी जगह मैंने क्या बोला, क्या करना है पुट साई। सो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। सो इस इक्वेशन से जो है हम क्या करेंगे लैम्डा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 पाई स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई ये क्या होगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें पता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी। सो डी ब्रोगली इक्वेशन वो थी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। अब इस क्वेश्चन का क्या करेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्क्वेयर करके, जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर, ठीक है। सो अब यहाँ से क्या करेंगे हम एम स्क्वेयर और वी स्क्वेयर को इस साइड ले जाएंगे और लैम्डा जो है वो नीचे आ जाएगा। सो हमारे पास आएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वेयर। ये आ गई हमारे पास एम स्क्वेयर और वी स्क्वेयर की वैल्यू। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है हाफ एम बी स्क्वेयर। सो यहाँ पर लिखेंगे हम वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। अब हमारे पास एम वी स्क्वेयर की वैल्यू है तो हमें एम वी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, हमारे पास एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर की वैल्यू है। तो एक एम हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको जो है वो नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या कर होगा ये इसकी जगह पुट कर देंगे एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर की जगह क्या करेंगे पुट एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम लैम्डा स्क्वेयर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे पास आ जाएगा ये हाफ, इसकी जगह ये पुट किया हमने, ये आएगा एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम एंड लैम्डा स्क्वेयर। अब हमें पता है लैम्डा स्क्वेयर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, लैम्डा स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास -4 पाई स्क्वेयर साई डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर। सो हमारे पास जो है लैम्डा स्क्वेयर की वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितनी थी हमारे पास, पीछे 5 हो गई है, इक्वेशन नंबर थी हमारे पास 6। पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 5 in 6, ठीक है। सो पुट करेंगे पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वेयर इन इक्वेशन 6, ठीक है, इन इक्वेशन 6 में। तो 6 में जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास हाफ एच स्क्वेयर और एम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, और नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर और ये साई यहाँ पर मल्टीप्लाई डी स्क्वेयर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर साई भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसको जो हम ऊपर करते हैं सॉल्व। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब इसको जो है इक्वेशन नंबर 7 आ गई हमारे पास। क्या ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, एक बार फिर से लिख लेते इसको। ये हमारे पास 1/2m मल्टीप्लाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर साई मल्टीप्लाई d स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय dx। सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, काइनेटिक एनर्जी की। सॉरी, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन की मिस्टेक हो गई। जो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास वो थी -4 स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय क्या थी वो 4 डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो था हमारे पास क्या था, नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पर जो हमें क्या है नेगेटिव साइन लगा लिया है, जो कि पीछे मिस्टेक हो गई थी। अगर पीछे कहीं और नेगेटिव साइन जो हमने पीछे इससे इक्वेशन लिखी है वहाँ पर मिस्टेक हो गई तो आप वहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लेना। तो ठीक है, इससे आगे करते हैं। अब इससे आगे क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। सो माइनस क्या जाएगा एच स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 8 स्क्वायर m एंड साई मल्टीप्लाई डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। सो अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी है जो वो क्या होती है, ये आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी, वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा टोटल एनर्जी माइनस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो अब इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आई है, हम ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम जो इसकी वैल्यू है पुट कर देते हैं वो है हमारे पास -h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर m एंड साई मल्टीप्लाई क्या है d स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर और यहाँ पर क्या है e माइनस ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर साइड जो है इसको क्या करना है यहीं पर रहने देना और इसको क्या करेंगे परली साइड ले जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये होगा हमारे पास, इसको जो है यहीं पर रहने दिया डी स्क्वायर साइड डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या किया ये जो है वो ऊपर हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर और m साई डिवाइडेड बाय क्या होगा नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर और ये जो हमारे पास पीछे हमने जो लिखी थी वो क्या थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हमारे पास टर्म क्या रहेगी या इसके एज इट इज़ रहेगी। सो ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है वी से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस वी। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन में है यहाँ पर, अब इसको नेगेटिव साइन को क्या करना है, ये जो हमारे पास जो राइट से लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हमारे पास आखिरकार एंड पर जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास डी स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास क्या है ये आएगा हमारे पास डी एक्स स्क्वायर और नेगेटिव था तो इस साइड लाए हमें क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और ये आएगा हमारे पास 8 स्क्वायर m डिवाइडेड बाय क्या होगा h स्क्वायर और e माइनस वी क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया e माइनस वी और जो साई था बचा हुआ उसको क्या किया यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू 0। सो ये कि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव, बहुत इजी थी ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि क्या करना है। सबसे पहले स्टेशनरी वेव की इक्वेशन लिखनी है, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। फिर क्या करना है उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लेना है और फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप निकाल लेंगे उसे कुछ इक्वेशन नंबर दे देना है। उसके बाद क्या करना है
जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद क्या करना है आपने, डी ब्रोगली इक्वेशन जो है आपको वो पता होनी चाहिए, उसे लिख लेना है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वहाँ पर क्या करना है आपने, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर की वैल्यू जो वो फाइंड हो जाएगी आपकी, और उसको जो है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है। जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली होगी उसको भी पुट कर देना है, और बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, तो आपकी जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। ये हमारी ओनली एक कोऑर्डिनेट के लिए आप यहाँ पर जो है वो 3 कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, डी स्क्वायर साई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर। तो ये थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ये था हमारा आज का टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और आपको भी मुझे लगता है कि ये आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब आप इसे जो है वो पेपर में पूरी तरह से सही से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।